जिसमें आप एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मोजा ही मोजा आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे मोजा आएगा भाई? तो इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है, एकदम मस्त प्यारा गोलू-मोलू बच्चा है, जो कि घर से निकलेगा, है ना, घर से निकलेगा और घर से निकलते ही, गौर करना बात को, है ना, घर से निकलते ही, है ना, कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर। तो घर से निकला, है ना, घर से निकला और कुछ दूर चला और रास्ते में था उसका घर। समझ में आ रहा है बात, है ना? मतलब घर से तो निकला था स्कूल जाने के लिए और निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर आ गया भाई, उसका घर। समझ रहे बात को? तो वहां पर जब वो गया ना, वहां पर जब वो गया तो वहां वो ऐसे इनएक्टिव स्टेज में चला गया, है ना, वहां पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चल रहा, वहां कुछ और नहीं चल रहा, वो इनएक्टिव स्टेज में चला गया वहां पर। समझ रहे बात को? तो उसके बाद अब मान लो कि, है ना, गलती से मान लो इसके जो है ना गॉडफादर गुजर रहे होंगे बगल से कहीं और उनको ऐसा लगा कि जो बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा था लेकिन स्कूल पहुंचा नहीं है ना? तो ऐसा लगा जैसे इसको गॉडफादर इसके देख लिए, पापा जी इसके देख लिए, तो ये अब स्कूल नहीं पहुंच पाएगा ना, फट से जाएगा घर, है ना, कि मेरा लंच बॉक्स छूट गया था, कुछ छूट गया था, है ना, फिर यहां से जाएगा वापस ताकि शक ना हो किसी को। समझ में आ रहा है बात? तो ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, कि एक सिंपल इसका काम था बच्चा का, क्या है ना, कि घर से स्कूल जाना। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर, है ना, तो ये यहां पर अटक गया। ये समझे बात को? तो ठीक वैसे ही एक जो सेल होता है, एक जो सेल होता है, वो पहले जाएगा जीवन में, फिर जाएगा एस में, फिर जाएगा G2 में। लेकिन 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 कभी कभी क्या होने लगता है कि जीवन में जाएगा, उसके बाद ये कहीं और चला जाता है, एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। इसी इनएक्टिव स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या? G0 फेज बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। बुझाया बात? ठीक है, जिसमें कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, सेल डू नॉट डिवाइड। समझ में आ रहा है बात, है ना? सेल डू नॉट डिवाइड। ठीक है, सेल डिवाइड नहीं करता है ये G0 फेज में चला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। ठीक, अब ये तब तक यहीं पर रहेगा, बोला ये तब तक यहीं पर रहेगा जब तक इसके, है ना, इसको जरूरत नहीं पड़ जाए वापस आने का। गॉडफादर देख नहीं ले, पापा जी देख नहीं ले। समझे बात को? तो जैसे ही इसको जरूरत पड़ा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा घर दोबारा, है ना, फिर यहां से अपना डिवीजन चालू करेगा। तो कहने का भावार्थ ये है, पूरा भावार्थ ये है कि होता क्या है ना, कि कुछ सेल ऐसा होता है जो कि कभी डिवाइड नहीं करता है, उसको बोलते हैं हार्ट वगैरह का सेल होता है, कभी डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन 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 कुछ सेल होता है जो कि ओकेजनली डिवाइड करता है। हाँ, डिवाइड करता है ओकेजनली। कैसे? अगर मान लो कि मेरा नोज का सेल अगर हमेशा ही डिवाइड करते रहता तो मेरा जो नाक है वो यहां तक पहुंच जाता। मेरा उंगली अगर हमेशा डिवाइड कर रहा होता, हमेशा डिवाइड तो यहां तक हो जाता लंबा। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन मान लो कि हम ऐसे कैच लेके से डाइव मार दिए तो यहां पर स्क्रैच लगे, यहां पर जो है बन जाएगा, है ना, नाक छिल गया, मान लो रिपेयर हो जाएगा। तो ओकेजनली डिवाइड करता है। अच्छा, ओकेजनली डिवाइड। तो अभी ये सेल किस चीज में है? अभी ये सेल किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में है? ये G0 अवस्था में है, जिसमें क्या होता है, एक सेल जो है G1 से निकल के उसको S में जाना था लेकिन वो किसी और स्टेज में पहुंच गया, उसको बोलते हैं G0 स्टेज, जिसमें सेल जो है इनएक्टिव जैसा हो जाता है ना, सेल डिवाइड नहीं करता है। तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक कि उसको बोला नहीं जाए डिवाइड करने के लिए। इसको अंग्रेजी में लिखा है अनलेस ऑन टू डू सो ऑन, ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या, कि सेल तब तक यहीं पर रहेगा, तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक इसको बोला नहीं जाए, जब तक इसको जरूरत नहीं पड़े। जरूरत नहीं पड़ेगा मतलब क्या होता है कि डैमेज, इंजरी, सेल डेथ, इस कंडीशंस में सेल वापस से इसमें आएगा, फिर ये ग्रो करेगा। ये कंडीशन समझ में आया आपको? पहले मैं